आप उसको गिनते हैं कि तो नहीं? कांग्रेस को गिनते हैं क्या? पहले उनके वाला 15 लाख आ अकालियों को चुका क्या था। कहते हैं आप? पहले उनके वाला 15 लाख आ चुका था, हमने सोचा पहले उनको खर्च करने दो, पहले हर एक के खाते में आना था ना 15-15 लाख, आपके खाते में आ गया होगा। जो एक बार सूट पहनकर दोबारा उसको पहनते ही नहीं, जिसके जितनी जैकेटों के रंग हैं वही हमारे नोटों के रंग हैं, उनके बारे में क्या कहोगे सर? जिनका एक सूट 10 लाख का बिकता है। पूर्ण बात कह रहे हैं मान साहब, और इसीलिए शायद उन्होंने फीते वाले जूते पहनना बंद कर दिए हैं। नहीं बात ये है। अब लेकिन एक मिनट, आप इधर कह रहे हैं कि मेरे को 4 साल देखे हुए हैं केवल, वो 76 साल की बात। मिनट, आप तो हमारे 4 साल के कामों पर कर रहे हो, तो इनको 12 साल हो गए, अभी तक नेहरू को गालियां दे रहे हैं। कोई भी काम इनसे ना हो, ये नेहरू ने किया था जी। भाई वो चले गए, अब 12 साल तो तुम्हें ही हो गए ना। इससे पहले 12 साल आप गुजरात में लगा के आए हो, 24 साल तो सिर्फ सत्ता में अकेले मोदी जी को हो गए, और हर बात में कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। मतलब मैं सुन रहा था जिस दिन वो चंद्रयान का लॉन्चिंग थी, तो हमारे पीएम साहब कह रहे थे कि इसरो से मेरा पुराना नाता है। मैंने सोचा 8वीं क्लास का सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा। बात इसरो की, इसरो में तो साइंसदान विज्ञानी लोग जाते हैं, मैथ वाले। एक मिनट सुनिए, मैंने कहा ये नाता कैसे करेंगे, अब ये नाता कैसे जोड़ेंगे? तो उन्होंने कहा कि जब मैं स्कूल में पढ़ता था, 3री-4थी क्लास में था, तो पढ़ने में ठीक ठाक ही था, तो हर एक टीचर मुझे यही कहता था कि आप इसरो में बैठिए, अब आप इसरो में बैठिए, आप इसरो में बैठ जाएं। तो इसरो से मेरा पुराना नाता है। बस उसके बाद मोदी मोदी। आप ये जो बात कह रहे हैं कि कब पीछे वाली सरकारों को दोष देना बंद करना चाहिए, इसका यार्डस्टिक आपने क्या तय किया है? नंबर 1। नंबर 2, अभी दिल्ली में आपने लगातार काम किया, आपको लगातार मौके मिले, लेकिन दिल्ली की मुख्यमंत्री ये कह रही हैं कि हमको तो बड़ी खस्ताहाल दिल्ली मिली है, हमको बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। नहीं, ये वही है ना, ये फंस गया सीएम। मैं ये कह रहा हूं कि अगर 4 साल किसी को मिले हैं, उससे पहले 70 साल किसी और के थे, तो उनको नहीं, यहाँ तो आम आदमी पार्टी को दिल्ली में लंबा मौका दिया। 12 साल तो प्रधानमंत्री जी को हो गए ना दिल्ली पे राज करते हुए। इससे पहले केजरीवाल की दिल्ली थोड़ी थी वो, ना पुलिस थी उनके पास, ना कुछ महकमे में काम करने देते थे। वो दिल्ली भी बीजेपी की थी, नाम के आप खुद ही कहते थे बीजेपी वाले, ये तो नाम का ही मुख्यमंत्री चलती तो हमारी है। तो मतलब उस तो समय फिर खस्ता हालत किसने की थी? फिर तो उस समय के आप टेन्योर में काम भी गिना देते हैं, और फिर ये भी कहते हैं वो कि काम है जो इतने संकट के बावजूद भी कर दिए। हमारी अब ये जब आप पंजाब में सरकार चला रहे हैं, मान साहब, पे शक कर लो, किसी और पे शक कर लें, हमारी नीयत पे शक नहीं कर सकते। नीयत हमारी अच्छी है। आम आदमी पार्टी, हम लोग क्या कोई पॉलिटिशियन बनने आए थे? मैं तो बहुत फेमस आर्टिस्ट था, मैं तो लाफ्टर चैलेंज में था, बॉलीवुड में भी चले गए थे। मैं तो पंजाबी में तो बहुत पहले 17 साल का था जब भगवंत मान बन गया था। आप जन सेवा के लिए आए, मुझे क्या जरूरत थी यहाँ पे आने की? नहीं, महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं। एक बात मैं ये भी जानना चाहता हूं कि लोग ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री तो मान साहब हैं, लेकिन सुपर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं पंजाब के। पंजाब में तो राजस्थान में कौन मुख्यमंत्री है? मध्य प्रदेश में कौन है? शिवराज चौहान के नाम पे वोट मांगे, उनको इधर ले आए। मुझे यही नहीं पता कि मुख्यमंत्री कौन है। आपको भी नहीं पता होगा मुख्यमंत्री कौन है? आप बताइए, राजस्थान का मुख्यमंत्री का नाम बता दीजिए। अभी कुछ देर बाद यहाँ मोहन यादव आने वाले हैं। आपको मीडिया वालों को नहीं पता यार कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? मैं पता नहीं, किसी को भी लाके खड़ा कर देते हैं, उसको बोलते हैं तुमने साइन करने चलाएंगे हम। भाई नेशनल पार्टी है हमारे, वो कन्वीनर हैं, तो उनको कहते हैं दिल्ली वाले आ गए, दिल्ली वाले आ गए पंजाब में। तो जब अमित शाह जाते हैं, अमित शाह कोटकपूरा रहते हैं क्या? अमित शाह भी तो दिल्ली से जाते हैं। उधर हरीश चौधरी जाते हैं, उनका राहुल गांधी जाता है, राहुल गांधी क्या मोगा में रहते हैं। तो नेशनल पार्टी है, हमारी भी नेशनल पार्टी है, एक्सेप्ट कर लो इसको। अभी तक हजम नहीं हो पा रहा है इनको कि आम आदमी पार्टी नेशनल पार्टी बन गई। वो हमारे नेशनल कन्वीनर है, गुजरात जाएंगे, मैं भी जा रहा हूँ गुजरात। कल गुजरात होंगे जी, कल हम गुजरात जाएंगे जी। तो गुजरात ना जाए जी? तो गुजरात ना जाए हम? पूरा देश हमारा है।
लंबे सफर को मीलों में मत बांटिए, कौम को कबीलों में मत बांटिए। एक बहता दरिया है मेरा भारत देश, इसको नदियों और झीलों में मत बांटिए। नहीं, मैं एक बात ये जानना चाहता हूं कि अमित शाह जब पंजाब आए तो उन्होंने बड़े आरोप लगाए कि आम आदमी पार्टी पंजाब को एटीएम की तरह इस्तेमाल कर रही है, और अरविंद केजरीवाल यहां इसलिए आते हैं ताकि सीएम के हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जा सके। भाई साहब, मैं आपको ये, फिर मैं आपके प्रोग्राम में ना आता। पहले आपने दिल्ली का प्रोग्राम रखा, पंजाब में क्यों नहीं कर रहे? पंजाब में आओ, चंडीगढ़ लगाओ सेट। अब मैं आपके लिए दिल्ली आया हूं, आप इसको ये कहोगे कि ये तो अरविंद केजरीवाल को लेने आया इसलिए हमारा प्रो शो भी कर गया। कितने दिन पहले बुकिंग की थी आपने मेरे वाली? कमाल है यार। कितने दिन पहले आए थे आपके चीफ एडिटर मेरे पास कि ये कृपया 24 तारीख को आ जाना प्लीज। तो मैं दिल्ली आया हूं ना, अब फिर दिल्ली आना पड़ता है, दिल्ली देश की राजधानी है। वो अहमदाबाद से दिल्ली क्यों आए भाई जो देश चला रहे हैं? क्या अहमदाबाद से चलाते फिर? भाई दिल्ली देश की राजधानी है, यहां आना पड़ता है। ये पॉलिटिकल राजधानी है, यहां से दिल्ली देश के फैसले होते हैं तो आना पड़ता है। इमोशनल डैम इट। तो आपने कुछ दिन पहले पंजाब की महिलाओं को भी तोहफा दिया। जनरल कैटेगरी को की महिलाओं को 1000 रुपए, SC ST कैटेगरी की महिलाओं को 1500 रुपए। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि आपको चौथे साल याद आई, अब चौथा साल पूरा हो रहा है, पांचवा बाकी है, केवल 1 साल, तब आपको महिलाओं की याद आ रही। पहली बात तो ये, जो वादे किए जाते हैं, जो गारंटी दी जाती है, वो 5 साल में ड्यूरिंग गवर्नमेंट वो उस स्कीम को लागू करने का दिया जाता है। नंबर 2 पे विपक्ष में कौन कौन है? विपक्ष में कौन कौन है? आप किसी को नहीं गिनते? नहीं, आपको तो पता होगा ना, बीजेपी है ना, बीजेपी विपक्ष में है, वहां बीजेपी है। आप उसको गिनते हैं कि तो नहीं? कांग्रेस को गिनते हैं क्या? पहले उनके वाला 15 लाख अकालियों को आ चुका क्या था। कहते हैं आप? पहले उनके वाला 15 लाख आ चुका था, हमने सोचा पहले उनको खर्च करने दो, पहले हर एक के खाते में आना था ना 15-15 लाख, आपके खाते में आ गया होगा। इमोशनल डैम इट। फिर कांग्रेस की घर घर की नौकरी, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा था, कैप्टन ने 100 चक्की, हर घर में नौकरी पक्की। तो फिर नौकरियां मिलने लगी। पहले वाली नौकरियां बहुत थी, हमने कहा थोड़ा रिटायर होने दो, तो उसके बाद फिर शुरू कर देंगे। तो फिर अकाली दल का वो जो नोटों से भरे हुए ट्रक जाने थे दिल्ली से, वो पता नहीं कौन सी चुंगी पे खड़े थे, हमने कहा ट्रक ले लेते हैं पहले। तो विपक्ष किस मुंह से ये कह रहा है कि अब महिलाएं याद आ गई? हमने पहले साल से वादे पूरे करने शुरू कर दिए थे। मार्च में हमने टेक ओवर किया, मार्च 22 में। जून में पहला बिल जो था वो माफ कर दिया था हमने। इस वक्त 90% पंजाब के घरों को बिजली का बिल 0 आता है जी। 600 यूनिट माफ हैं, 2 महीने का साइकिल है, 600 यूनिट माफ हैं और सबके लिए है। इसमें कोई लाल कार्ड, हरा कार्ड, पीला कार्ड, नीला कार्ड नहीं है। यू आर राइट ब्रो। आपके मीटर की रीडिंग 599 है 2 महीने बाद, तो आपको बिल नहीं आएगा। अगर आपके एसी भी लगा हुआ है, इस तरीके से एसी को आप इस्तेमाल करते हो कि आपकी रीडिंग 600 से ज़्यादा नहीं हो रही, तो आपका बिल माफ़ हो जाएगा। तो हमारे पास बिजली भी है, ये नहीं है कि बिजली बोर्ड को हमने जो है वो घाटे में कर दिया। पंजाब सरकार ने पहली बार देश में हुआ है, आमतौर पे क्या होता है, सरकार आती है, वो सरकारी अदारों को घाटे में दिखाकर अपने दोस्तों मित्रों को बेच देते हैं। जैसे तेल बेच दिया, रेल बेच दी, भेल बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिए, एक ही बंदा खरीद रहा है। हमने जीवीके कंपनी का थर्मल प्लांट 540 मेगावाट का गोविंदवाल साहब में हमने वो खरीदा है। पंजाब सरकार ने प्राइवेट थर्मल प्लांट खरीदा है, ये पहली बार हुआ है। करवाली बेइज्जती। आपका क्या रिएक्शन था जब आपको ये खबर मिली कि पार्टी के बड़े नेता शराब वाले मामले में सीबीआई के आरोपों से बरी हो गए? हमें ये पता था कि ये बिल्कुल झूठा केस है। ठीक है, उनके पास ईडी है, उनके पास सीबीआई है, उनके पास जो जांच एजेंसियां उनके तोते की तरह काम करती हैं। तोते को जो चूरी डालेगा उसके लिए मिठू मिठू बोलता है वो। तो हमें पता था कि ये गलत है, क्योंकि नई पार्टी को ख़त्म करने के लिए ये तरीके अपनाए जाते हैं, ख़ासतौर पे बीजेपी द्वारा। पहले इन्होंने बाल ठाकरे की पार्टी ख़त्म की, नामों और निशान। हम कहते नहीं
कि फलां फलां का तो नामो निशान मिटा दिया। ये नाम भी मिटाते हैं, उनका निशान भी मिटाते हैं, उनका तीर कमान भी ले गए छीन के। और ऐसे ही उनका शरद पवार की पार्टी का किया, ऐसी चौटाला दुष्यंत चौटाला की पार्टी का किया, ऐसी नवीन पटनायक के साथ किया। ठीक है ना, ये वो है, वो कहते नहीं कि जो सपनी होती है वो खुद की अंडी खा जाती है। इनके साथ तो जिसने अलायंस कर लिया समझ लो खत्म कर दिया बस वो। तो ये चाहते थे कि आम आदमी पार्टी क्यों नहीं खत्म हो रही, तो इनके नेताओं को अंदर कर दो, जिसने स्कूल बनाए उसको अंदर कर दो, जिसने हॉस्पिटल बनाए उसको अंदर कर दो, जो इनका सुप्रीमो है उसको अंदर कर दो, संजय सिंह वहां बोलते थे पार्लियामेंट में उसको अंदर कर दो। अब माननीय हाई कोर्ट ने ये कह दिया कि ये तो केस भी नहीं चल सकता। मैं बरी थोड़ी कह रहा हूं कि बरी हो गए, अरे केस ही नहीं चला। वो कहते हैं आपके पास ऐसे सबूत ही नहीं है, इतने डॉक्यूमेंट ही नहीं है कि केस ही नहीं बनता जी। लेकिन दिल्ली की मुख्यमंत्री कहती हैं कि बड़े नेताओं ने आपके सबूत नष्ट कर दिए, 150 से ज्यादा मोबाइलों का डेटा उड़ा दिया गया और अभी तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट बाकी। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। जीत की तरह क्यों प्रस्तुत किया जा रहा है? आप मुझे ये बता दीजिए कि सीबीआई किसकी है, फिर बिना सबूतों के इन्होंने कैसे गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया? ये खुद ही बना लेते हैं। इनको ये पता होता है कि थोड़ी टाइम के लिए अंदर करना है, जब इलेक्शन है उसके बाद जा तो अपने साथ आ जाओ। मनीष सिसोदिया पर बहुत दबाव डाला गया कि आप आम आदमी पार्टी जो छोड़ दो, बीजेपी ज्वाइन कर लो, आप पे सारे केस, क्योंकि ये वॉशिंग मशीन है ना बीजेपी। जो भी दाग दूग लगे हुए हैं वो वॉशिंग मशीन में से निकाल दो। और ऐड भी आजकल ऐसे आते हैं, दाग अच्छे हैं, है ना। तो ये जिसको कहते थे कि 70,000 करोड़ का घोटाला किया है, वही इन्होंने डिप्टी सीएम बनाया बाद में। जो महाकरप्ट है देश का वो बीजेपी में शामिल हो जाए वो ठीक हो जाता है। तो ये सिर्फ पार्टियां खत्म करते हैं, 24 घंटे इनका देश के विकास की तरफ कोई ध्यान नहीं है कि शिक्षा कैसे देश में अपग्रेड की जाए, सेहत की मामले में अपग्रेड किया जाए ना, कि कौन सी पार्टी तोड़ी जाए, किसके एमएलए खरीदे जाएं, कौन से मीडिया वाला क्या बोलता है, किस मीडिया को क्या कहलवाना है। ये इस बात पे रहता है। ये आपका अजम्पशन तो नहीं है? अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? अगर ऐसा होता तो नीतीश कुमार क्यों उनके साथ बने रहते हैं जी? अगर ऐसा होता तो चंद्रबाबू नायडू अपनी पार्टी के साथ क्यों उनके साथ बने रहते? मतलब आप कह रहे हैं कि तमाम पार्टियों को अगर ये समाप्त कर देते हैं या खा जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, तब तो किसी को गठबंधन नहीं करना चाहिए उनके साथ। तो नीतीश कुमार कहाँ है अब? कहाँ है? गठबंधन में है क्या एक 20 साल से बने मुख्यमंत्री को ये मन में इच्छा रहेगी राज्यसभा का मेंबर बन जाऊं मैं? मतलब तो एक मैंने कभी नहीं सुना कि एक डीजीपी कहे मुझे सिपाही बनने का मजा लेना है। डीजीपी कहे कि मुझे सिपाही बनना है, बड़ा अच्छा लगेगा। कहां गया फिर नीतीश कुमार? रेखा गुप्ता ये भी कहती हैं कि 44 नंबर की शर्ट पहन लेते हैं अरविंद केजरीवाल साधारण दिखने के लिए। है जी? शर्ट जो उनको आती है कम साइज की आती है, 40-42 की शर्ट आ जाती है, लेकिन 44 की पहन के वो साधारण दिखने की कोशिश करते हैं। मुझे अरे कहना क्या चाहते हो? आपका सवाल समझ नहीं आया, थोड़ा इको आ रही है। अरविंद केजरीवाल की शर्ट आपने देखी होगी। हाँ जी। उसके बारे में रेखा गुप्ता जी का कहना यह है हाँ। कि उनको जो शर्ट आती है वो 40-42 की आ जाती होगी। हाँ जी। लेकिन वो 44 का पहन के, ढीला ढाला पहन के खुद को साधारण आदमी दिखाने की कोशिश करते हैं। तो 56 इंच वाला कहां गया? हर बात तो वाशिंगटन से ऑर्डर आता है, व्हाइट हाउस से ऑर्डर आता है 56 इंच वाले को, ये लड़ाई बंद करो, 1 महीने के लिए आपको मोहलत देता हूं, इजाजत देता हूं, रशिया से तेल खरीद लेना। अरे यहां से चल रहा है देश 56 इंच वाले से, या वो चला रहा है, ट्रंप चला रहा है? कहां गया 56 इंच का सीना? तो 40-42 तो आ गए होंगे, उनको 44 भी आ गए होंगे। कपड़े नॉर्मल कपड़े पहनते हैं, लेकिन जो एक बार सूट पहनकर दोबारा उसको पहनते ही नहीं, जिसके जितनी जैकेटों के रंग हैं वही हमारे नोटों के रंग हैं, उनके बारे में क्या कहोगे सर? जिनका एक सूट 10 लाख का बिकता है, जनता माफ नहीं करेगी। जहां नमो नमो लिखा होता है नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी, तो उनके बारे में रेखा गुप्ता जी का क्या कहना है? और रेखा गुप्ता जी ने एक नया तरीका, वो में मैंने सुना बड़ा अच्छा तरीका निकाला है कि हमारे हर रोज मंत्री जाएंगे कूड़े के पहाड़ के पास, उठाएंगे नहीं उनको, ये बोलेंगे तूने जाना होगा,
अगर दिल्ली के लोग कहने लगे रेखा जी तुमको भी जाना होगा, तो फिर क्या करोगे? लोगों की चलती है इस डेमोक्रेसी में। मंत्रियों की कूड़े का पहाड़ नहीं सुनेगा, लेकिन अगर लोगों ने सुन ली ना कि पहले इसी को जाना होगा, फिर मुश्किल हो जाएगा सर। वो तो कह रही हैं कि हम तो कूड़े का पहाड़ हटा के मानेंगे, यमुना को साफ करके मानेंगे, जो अरविंद केजरीवाल नहीं कर पाए वो हम करके दिखाएंगे। अरविंद केजरीवाल ने मोहल्ला क्लिनिक बनाए थे, सभी मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दिए। अरविंद केजरीवाल ने सरकारी स्कूलों को अच्छा किया, अभी प्राइवेट स्कूलों की मनमर्जी चलने लगी है। ऐसे तो नहीं होता है। अरविंद केजरीवाल ने झुग्गी झोपड़ियों वालों को इतनी फैसिलिटियां दी, अब कहते झुग्गी झोपड़ियां हटा देंगे। तो सारी जितनी फैसिलिटियां दे रहे थे उनको बोलते, अब बिजली के बिल भी आने लगे, उनको ये फ्री भी बोलते हैं। तो भाई साहब बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का आप कर्जा माफ कर रहे हो, और जो गरीब है, देखो गरीबी बस्तियों में रहती है, गरीबी छोटे छोटे गांवों में रहती है, और सब्सिडियां मिलती हैं बड़े उद्योगपतियों को, बड़े बंदों को। पंजाबी में कविता एक कि शीशियां उत्ते धूड़ां जम्मियां कंधां झाड़ी जांदे ने, मतलब जो धूड़ है, धूल तो शीशे पर जमी हुई है, लेकिन साफ कर रहे हो दीवार को। शीशियां उत्ते धूड़ां जम्मियां कंधां झाड़ी जांदे ने, जिल्दां सांभी जांदे ने, वरके पाड़ी जांदे ने, जिउंदियां दे गल लीरां लमकण कोई पुछदा नहीं, मरियां उत्ते तिल्ले जड़ियां चादरां चाड़ी जांदे ने। ओए उन्हां दी भी तुसीं प्रधान मंत्री हो, जरा जवाब तां दिओ, ਜਿਹੜੇ दिवाली वाले दिन भी दिहाड़ी जांदे ने, जो दिवाली वाले दिन भी दिहाड़ी पे जाता है, काम करने के लिए जाता है, उनके भी तो तुम ही प्रधानमंत्री हो। उनको तो कहते हैं आप पकौड़े तलो, आप अगर छोटा सा काम करते हो ये भी बड़ी नाली की गैस से चाय बनाओ। अब कह रहे हैं कि लंबा चलेगा ये युद्ध, ये जो ये ईरान का और इजराइल का और अमेरिका का पंगा है ना, प्रधानमंत्री साहब कह रहे हैं ये लंबा चलेगा। बोला था ना, आज ही बोला है कि अपने आत्मनिर्भर बनो। मतलब आत्मनिर्भर कैसे बने? गाड़ी को धक्का लगाना सीखें। कहते गाड़ी खुद चलाओ। मैंने कहा ड्राइवर भी चलाएगा तेल के बिना तो वो भी नहीं चला पाएगा। टीवी 9 के मंच से प्रधानमंत्री ने कहा कि सबके साथ की जरूरत इस समय भी है, वैसे ही जैसे आपदा के उस वक्त में सबने साथ मिलकर उस समय की आपदा को पार किया, एक बार फिर पार करेंगे। लेकिन एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपका जो स्कूल का मॉडल आपने बताया, पंजाब के स्कूलों की भी आप तारीफ करते हैं, और देखने को भी ये मिल रहा है कि वहां से बड़े मेधावी बच्चे निकल रहे हैं पंजाब के सरकारी स्कूलों से। वहां के बच्चे नीट भी क्वालिफाई कर रहे हैं, सरकारी स्कूलों के बच्चे। इतने अच्छे स्कूलों में आम आदमी पार्टी के विधायक अगर देखा जाए तो केवल एक विधायक ऐसे हैं जिनका बच्चा वहां पढ़ रहा है। इतनी बढ़िया सुविधाओं से आम आदमी पार्टी के विधायक क्यों वंचित रह रहे हैं?